करें ओपीएस के लिए लोग आपसे मिले हैं क्या? 20 तारीख को सेशन में जो हमारी जनता की आवाज़ है, ये हमारे कर्मचारियों की आवाज़ है, उनको उठाने का हमारा सेशन में प्रयास रहता है। उनको उनकी आवाज़ उठाने, उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे होने चाहिए। हमारे जो टीचर हैं, जो आज वो पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनकी ओल्ड जो पेंशन है उनकी पेंशन नहीं है। और भी कर्मचारी हैं जो और भी हैं जिनकी पेंशन नहीं मिलती, और ओल्ड पेंशन मिलनी जरूरी है, ताकि जब रिटायर आता है, रिटायर के बाद उसका सारा भी होता है, ओल्ड पेंशन का सारा होता है। अब जो ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी उसका कोई सारा नहीं होता है, तो नौकरी सरकार करके उसके बाद मुश्किल होता है। तो ये मेरी प्रयास है कि बात उठाओगे कि रखना चाहिए ओल्ड पेंशन। शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी एसोसिएशन आपसे मिली, उन्होंने शिक्षा विभाग वाले जो पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी जो मिले थे, उनके लोग पूरे हैं सारे, उनके पक्का करा जाए, उनके पक्के की मांग, उनके पक्का के जो डिमांड उनकी पक्की है उनका पक्का किया जाए, ताकि उनका रोजगार जो काम करते हैं उनका रोजगार पक्के मिलना चाहिए। ये हमारा मानना उनके बड़ी। शाहबाद की मुख्य समस्याएं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी तो समस्या है बाढ़ की है, और समस्या है जो हमारा जो आज जो कठवा है, उस गांव के अंदर हमारे जाने के लिए बहुत रास्ता, बहुत जो पानी आ जाता है बाबा मारकंडे का जो उसमें, वहाँ पुलियाँ और सड़क वहाँ ऊपर उठनी चाहिए कम से कम 4 फुट, ताकि हमारे जो गांव का रास्ता है वो मेन रास्ता है, और उस पर आने जाने की दिक्कत है। जो चाहे कोई बुजुर्ग लेडी है, कोई बीमार, कुछ भी उस टाइम जाना पड़ जाए, उसको जाने को साधन नहीं होता, ट्रैक्टर भी नहीं निकलता उसको ना। हमारी वो मांग कई सालों से मांग चल रही है, और ये मांग मैं उस ऐसे में उठाऊँगा। बाढ़ प्रभावित फसलों का जो नुकसान हुआ, मुआवजा नहीं जो आज मेरे जो गाँव हैं, आज गुमटी, मलकपुर, पलसाना, कठवा, तमौर, जोली, ये सारे हो रही हैं, तमौर, नड़वी, बसंतपुर, बहुत से गाँव ऐसे हैं इधर भी हमारे को मुआवजा नहीं मिला। लखनी हो गई जिनमें ज़्यादा नुकसान है गाँव में, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार कहती है मुआवजा दे दिया, पर मैंने उसका मुआवजा जो है, उनकी जो डिमांड थी किसान की, जो जितने भी मिले उनकी मैंने डिमांड पट्टर पर रखी है, और वो मतलब डिमांड रखने के बाद उनके कागज भी पूरे कर मैं दिखाया स्पीकर साहब से भी, हम उनके मुआवजे दिलाएंगे। अब तक उनका मुआवजा नहीं मिला, मेरी सेशन में वाट हूँ इसकी बात की। शाहबाद के बाबा बंदा सिंह बहादुर गेट का निर्माण काफ़ी समय से दूर पड़ा है। ये बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो गेट है, कई साल से मैंने इसका टेंडर पास कराया, कई साल से पता नहीं कि किस वजह से मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ इसकी। ये बंदा सिंह बहादुर का गेट जो है, जैसे और गेट बने, सुंदर गेट बने, जो इसका काम रुक गया, बहुत दिन से काम रुक गया। बार बार कहते भी इसका टेंडर दोबारा टेंडर भी लग गया, फिर काम लगा, फिर लगा, अब तक इससे काम लगे। इसको भी मैं सेशन में उठाने की बात करूँगा, और पहले मैंने उठाया सेशन में भी। जो गुरुओं को मानते हैं हम, गुरुओं में जो स्थान को गेट को नहीं बना सकते बढ़िया, तो फिर वो कैसे आगे जाएंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए सिद्ध दी। आज उन गुरुओं को मानते हैं, और उन गुरुओं को हमारा गेट बनना चाहिए। शाहबाद में 100 बेड का अस्पताल की बिल्डिंग जो बनकर तैयार थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीनें यहाँ ना होने की वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब मान 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया, वहाँ डॉक्टर भी जरूरी है, और वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन भी जरूरी है, ताकि जो हमारे गाँव के जो इलाके के आज मरीज है या कोई भी है दुखी है, तो अल्ट्रासाउंड की मशीन की वजह से उधर उधर दिखाने पड़ते हैं। जो वहाँ डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर भी भर्ती करने, डॉक्टर लगाने चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने चाहिए। तो ये बहुत सी डिमांडा मेरे हल्के की हैं, ये सारी डिमांडा हमने प्रधान सभा में उठानी है, सेशन में उठानी है, तो ताकि हमारे जो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ हमारा पहुँचाना जरूरी है, ताकि हमारा जो आज जनता ने चुनकर भेज के, तो हमारा जनता की हित की बात करना हमारा फर्ज बनता है। बहुत से गांव में अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलना बहुत ज़रूरी है, जैसे डल्ला माजरा वाली तरफ की बात करें तो, जिससे आज जैसे 9 बजे पीर से लेकर अब वहाँ डल्ले माजरे तक अंडरग्राउंड पाइप डल जाए, और भी बहुत जगह देखी मैंने डली। जो ओवर पानी होता है ना, वो सीधा नहर में चल जाए, जो छोटा पानी होता है वो खेत में चल जाए, मतलब ओवर पानी जो है वो सीधा मतलब नहर में उतर जाए, तो इस वजह से हमारा होता है। जो खेतों के रास्ते हैं 2 गट्ठे के, उनको पक्का करवाने के जो रास्ते हैं ना, पहले 3 गट्ठे के हैं, तुम्हारे 3 गट्ठे की बहुत से 2 गट्ठे के जो रास्ते हैं, किसान के रास्ते हैं, 2 गट्ठे की मवाद ठाकते हैं वाली सेशन में। 2 गट्ठे के रास्ते भी पास होने चाहिए किसान के, ताकि वो भी किसान के रास्ते खेत में जाते हैं रास्ते
और मतलब 3 गट्ठे में ज़्यादा नहीं बचे वो लगता है। 2 गट्ठे के कम पैसे बढ़ते हैं तो कम उसमें बढ़ते हैं। 2 गट्ठे के रास्ते बनने चाहिए और किसान के खेत के रास्ते हैं दोबारा ठीक हुआ। शाहबाद में सफा व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, उसको लेकर कोई डंपिंग पॉइंट वगैरह या स्थायी रूप से बनाया गया? आज जो टेंडर दिया गया पूरे हरियाणा का, पूरे उसमें रेट टेंडर दिल्ली को टेंडर दिया गया, उस ठेकेदार को देखना चाहिए भी हमारा मतलब सफाई कर्मचारी जो करे शहर में सफाई, हर गाँव में सफाई, तो सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए सफाई का। तो मैं इसको कहूँगा भी सफाई में उस ठेकेदार को बुलाएगा सरकार ने, सीएम साहब ने, और ये करनी चाहिए भी हरियाणा के जो जितने भी शहर है, जितने गाँव हैं, उनके उसका ठेका पूरे हरियाणा का उसको न करना चाहिए सफाई, ताकि मतलब जनता का भला हो। विधायक जी, पिछले दिनों बीपीएल राशन कार्ड भारी संख्या में काटे गए, इसको लेकर भी आपने सवाल लगाया। आज जितने भी बीपीएल कार्ड कटे हैं, आज गरीब आदमी तराही करता फिर उसके राशन कार्ड कट गए। जब वो कहते भी जब इलेक्शन के टाइम तो हमारे राशन कार्ड बना दिए, अब इलेक्शन चले गया, वोट लेगा, हमारे राशन कार्ड काट दिए। यही पेंशन की बुजुर्गों की पेंशन है, जो बुजुर्गों की पेंशन मतलब जो लगी थी शुरू से, मतलब पेंशन एक मान मत था बुजुर्गों का, वो काटी गई। उसमें ये देखा गया था पेंशन में भी ये अमीर गरीब है, कोई वो पेंशन बुजुर्ग मान सम्मान सबका था, उससे अमीर है चाहे गरीब है, उसकी पेंशन लगाई थी। देवीलाल ने जो पेंशन लगाई, उससे बाद सरकार ने पेंशन डबल करने का काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा चलो देवीलाल के जो लाई पेंशन है वो डबल ट्रिपल करेगी, तो ये मतलब पेंशन कटने का कोई इसका मैंने लगता है जिसको पेंशन काटे तो मान बता दिया, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कुछ तो मान सम्मान है बुजुर्ग का। और जो मान सम्मान नहीं करेगा अपने बुजुर्गों को तो फिर कुछ सरकार नहीं मानती। किसान के ट्रैक्टर के पंजीकरण की रेट दर बढ़ा दी गई है, और जो 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल की, उनको बंद कर। आज सरकार में जो नई नीतियाँ जो बनाई हैं, अब पुरानी गड्डी जो किसी के पास खड़ी कहीं गड्डी ऐसी चलती नहीं, अपने शौक के मारे रख रखी। पुरानी गड्डी तो जो कंडम हो जाती है तो अपने भी मारे छोड़ देता है गड्डी। कंडम तो गड्डी क्यों करते हैं किसी कंडम, वो तो कंडम करनी ही चाहिए, ताकि जो कंपनियाँ वर्क करनी चाहिए, कंपनी ने जो नियम गड्डियाँ बनाओ, ताकि मतलब ये अगर आने टाइम में जो मतलब इतना रस हो जाती है कंपनियाँ पर रोक लानी चाहिए, ताकि पुरानी गड्डी तो ले रहा कोई उसको तो जेब में पैसे करने वाली बात करे, पुरानी गड्डी के उसी खंडन कराएंगे, रद्द कराएंगे, कंडीशन के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से करनी चाहिए। कंडीशन में तो अपना आप ही मालिक जो है उसको गिर देता है, जो नहीं चलती गड्डी तो उसका तो मालिक जिम्मेवार है उसका। एक हल्के की चिब्बा से लेकर जीव रेडी तक, उदारसी तक सड़क का निर्माण है। ये भी मैंने कई बार बोला अभी चिंपे से लेकर दड़ा मोड़ से लेकर जो रेडी तक उदासी तक ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए, ताकि इसकी पे हो जाती है सड़क और इस पर बहुत लोड पड़ता है। ये सड़क जो है ना मतलब हर पब्लिक की जनता की डिमांड है भी चौड़ी होनी, क्योंकि इस पर जो रास्ता लुखी तक चला जाता है, इस पर बहुत गाँव पड़ते हैं। ये बस भी लगी है इस पर, ये नज़दीक होगा, रास्ता चौड़ा नहीं है, पर ट्रैफिक डबल ट्रैफिक में बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने कई बार बोले इसको डबल करने के लिए इसको मैं सेस में कुर्बानी बिठाऊंगा, पहले मैंने दिया। मारकंडा नदी की सफाई को लेकर माइनिंग, मारकंडा नदी की जो सफाई के जो टेंडर लगे हैं उसको जल्दी से जल्दी जो टेंडर लगवाया हमने 4 टेंडर लगे इसमें, गुमटी मलकपुर, कुसाना, झांसा, जलबेड़ा, हमारे जो बंद है उनके टेंडर लग चुके हैं। जो मरी इसके भी टेंडर लग रहे हैं, जो ठेकेदार पर जाए उसको कभी जल्दी से जल्दी बरसात से पहले ये काम कंप्लीट होना चाहिए, अनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। एक मुद्दे हैं सारे हल्के के मुद्दे हैं और इसको मैं जो उठाऊंगा।